और न्यूज पर व्यू सेगमेंट में आज हम बात करेंगे यूको बैंक के नतीजों पर और बिजनेस आउटलुक पर। हमारे साथ बात करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ अश्विनी कुमार जी मौजूद हैं। और अश्विनी कुमार के बारे में अगर आपको बताएं तो कई सरकारी बैंकों के साथ उन्होंने काम किया है। वो इंडियन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं। सीए और कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले नतीजों की बात करें तो नतीजे इस बार हमने देखा यूको बैंक के काफी शानदार आए हैं। एनआईएम मुनाफे के फ्रंट पर ग्रोथ काफी अच्छी रही है और आपके जो एनपीएस हैं वहां पर भी कमी देखने को मिली है। तो क्या वजह थी इस परफॉर्मेंस की और आने वाले समय के लिए भी क्या एनपीएस में आप ऐसी ही गिरावट देख रहे हैं? क्या गाइडेंस देंगे आप सर? धन्यवाद। हैप्पी दिवाली और हैप्पी भैया दूज आपको, आपके सारे दर्शकों को। जहां तक बैंक की परफॉर्मेंस का जो सवाल है, यदि आप देखेंगे पिछले 7-8 क्वार्टर से बैंक की परफॉर्मेंस में लगातार सुधार होता जा रहा है। यदि एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए जो हमने पिछले साल भी गाइडेंस दी थी उससे नीचे रखा। इस साल भी जो हमने गाइडेंस दी है हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी जो गाइडेंस है नेट एनपीए को 0.35 पे ले जाने की, 0.43 पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो हमारा जो क्रेडिट क्वालिटी अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो स्लिपेज रेशो बहुत कंट्रोल हुआ है। स्लिपेज रेशो जो बैंक का एक समय पे 1.75% ईयरली रहता था, अब हमने जो टारगेट किया है 1 to 1.25। पिछले दोनों क्वार्टर में हमारा स्लिपेज रेशो यदि देखेंगे तो हाफ ईयर का हमारा उसी रेंज में आया है, उससे कम ही है। सेकेंड, हमारी जो रिकवरी एंड अपग्रेडेशन एंड रिकवरी फ्रॉम रिटर्न ऑफ अकाउंट हमारी स्लिपेज से हमेशा ज्यादा रही है। तो ये भी एक कारण है। और जो हमने पिछले साल गाइडेंस दी थी रिकवरी एंड स्लिपेज की, उससे हमने काफी अच्छा किया था। जो हमारी इस साल की गाइडेंस है रिकवरी एंड स्लिपेज की 2200 से 2700 करोड़, ऑलरेडी हम 1500 करोड़ प्लस कर चुके हैं। तो इस साल भी हमें उम्मीद है कि हम गाइडेंस के जो हमारी गाइडेंस का अपर बैंड है उसको छुएंगे और उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। और इसके पीछे अगेन जो हमारा जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो काफी हमने स्ट्रेंथन किया है। हमारी ब्रांचों को जो हमने टूल्स दिए हैं जहां से वो एसएमए को देख सकते हैं, एसएमए को मॉनिटर कर सकते हैं डेली बेसिस पे, रिकवरी को मॉनिटर कर सकते हैं। रिकवरी मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हमने डिप्लॉय किए हैं सिस्टम के अंदर। सो ये सभी की वजह से हमारा जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूव हो रहा है। सेकेंड, जो हमारी जो अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इंप्रूव है, क्योंकि हमने हब स्ट्रक्चर के थ्रू सैंक्शंस का वो कर दिया। अभी पहले हमारी ब्रांचेस सैंक्शन करती थी, हमारा एक हब स्ट्रक्चर है जहां पे अब सारी सैंक्शंस वहां पे आती है। तो अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हुआ है, क्रेडिट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है और स्लिपेज भी कंट्रोल हुई है, रिकवरीज में भी इंप्रूवमेंट आई। ऑल राइट, बिल्कुल अश्विनी जी, ये दिख भी रहा है आपके जीएनपी और एनएनपी के ट्रेंड में हम लगातार देख रहे हैं कि कमी है। हमें आपसे थोड़ा सा ये भी समझना था कि कौन से सेगमेंट सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर रहे। अगर आप क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, क्या वो रिटेल था, एग्रीकल्चर था, एसएमई था, या फिर व्हीकल लोन सेगमेंट था, जहां पर तो खैर क्लियर ग्रोथ है, 73% सर्च किया है आपका ये वाला पर्टिकुलर सेगमेंट। लेकिन बड़ी दूसरी ग्रोथ किन सेगमेंट से आ रही है? देखिए, यदि मैं ग्रोथ सेगमेंट्स और क्रेडिट में बात करूं तो हमारे सारे सेगमेंट्स, चाहे वो रिटेल हो, एग्री हो, एमएसएमई हो, पिछले 6-7 क्वार्टर से लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी जो रिटेल सेगमेंट की ग्रोथ है 25% के रेंज में चल रही है। हमारा एमएसएमई जो पहले थोड़ा सा कम रहता था 11-12% में, पिछले 3 क्वार्टर में 18, 20 और 22-23% की ग्रोथ पे आ गया। देन हमारा जो व्हीकल लोन कंपोनेंट था, व्हीकल लोन में ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी है। इसके दो कारण हैं। एक तो हमने डीएसएस के साथ अच्छा टाई अप किया है, दूसरा हमने अपना जो प्रोडक्ट था इसको भी पूरा रिवैम्प किया, मार्केट से कम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाया है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने टैट इंप्रूव किया है, जहां पे हम सैंक्शन जरूरत के हिसाब से कस्टमर को 2 घंटे 4 घंटे के अंदर सैंक्शन भी देते हैं और डिस्बर्समेंट भी करते हैं। तो ये सारे कारण रहे कि हमारे रिटेल, एग्री, एमएसएमई सेगमेंट के अंदर हमारी ग्रोथ रही है। एग्री में भी आप देखेंगे तो एग्री में भी 18-20% की ग्रोथ लगातार चल रही है। फोर्थ सेगमेंट हमारा जो रैम सेगमेंट के बाद सेकंड सेगमेंट आता है कॉर्पोरेट क्रेडिट। कॉर्पोरेट क्रेडिट में भी हमारी ग्रोथ है, लेकिन पिछले क्वार्टर में हमारी थोड़ी डी ग्रोथ है, क्योंकि कुछ ऐसे अकाउंट थे जहां पे फाइन प्राइसिंग के लेके कुछ चैलेंजेस थे। तो फाइन प्राइसेस की वजह से दे वर रीपेड एंड वी वर नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि हमारे पास निम इतना अच्छा उनमें नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए हमने उनको वी कॉल्ड देम बैक। सो वी एक्सपेक्ट कि हमारा जो कॉर्पोरेट क्रेडिट का सेगमेंट है इस क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा करेगा। ओवरऑल हमारी जो गाइडेंस है 12-14% की, हम उसको पिछले साल भी सरपास किया था हमने, इस साल भी हम सरपास करेंगे।
मार्जिन को ही लेकर अगला सवाल था मेरा, क्योंकि वहां पर आपने गाइडेंस अपने कुछ रिवाइज किए हैं। किस तरह का वीकनेस आप देख रहे हैं और आगे के लिए क्या आउटलुक होगा फिर आपका? देखिए, जब हमने गाइडेंस दिया था तो उस टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कट इतना नहीं किया था। देन जून के अंदर रेपो रेट कट फ्रंट लोडेड हो गया था। तो उसकी वजह से देयर वाज सम इम्पैक्ट ऑन द मार्जिन, इसीलिए जो हमने मार्जिन की गाइडेंस को थोड़ा सा लोअर किया, दैट इज ईयरली गाइडेंस। लेकिन जहां अभी हम लोन्स की रिप्राइजिंग करें, वो सारी लोन्स की रिप्राइजिंग हो रही है। अभी हमारी जो रिप्राइजिंग की बात है वो डिपॉजिट की रिप्राइजिंग शुरू हो गई है। तो जो हमारा बल्क डिपॉजिट था वो हमारा दिसंबर और मार्च के अंदर पूरा रिप्राइज हो जाएगा। रिटेल टर्म डिपॉजिट के अंदर भी रिप्राइजिंग पिछले क्वार्टर में कुछ हुई है, कुछ इस क्वार्टर में। तो होपफुली 50% से ऊपर की जो रिटेल टर्म डिपॉजिट की भी रिप्राइजिंग हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है भी अगले क्वार्टर में हमारा जो निम है विल स्टार्ट शोइंग सम इम्प्रूवमेंट विद हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो थोड़ा कम हो जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें एक और कारण है जिसकी वजह से हमें लगता है भी हमारा निम इम्प्रूव होगा। चाहे गाइडेंस हमने थोड़ा लोअर एंड पे दिया, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं निम इम्प्रूव होगा। हमारा जो कासा रेशो है, यदि आप देखेंगे इंडस्ट्री में पिछले 2 साल में सभी बैंकों का कासा रेशो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन हमारे बैंक का कासा रेशो आज से 2 साल पहले भी 38% के आसपास था, आज भी 38% के आसपास है। तो हमारी टीम ने, जो फील्ड ने कासा को लेके बहुत काम किया है। हमने नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं, सैलरी से रिलेटेड हो, जी। यंग प्रोफेशनल्स के लिए हो, फीमेल्स के लिए हो, चिल्ड्रन के लिए हो, या पेंशनर्स के लिए हो। तो बहुत अच्छा एक हम लोग रुझान देख रहे हैं जहां पे हमारे को डेली हम लोग न्यू कस्टमर्स का एक्विजिशन कर रहे हैं, और जो नए कस्टमर्स हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं डिजिटली ऑनबोर्ड करने की बिल्कुल। भी, ताकि हमारा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी एक प्रोजेक्ट बिल्कुल। जो है वो इम्प्रूव हो। बिल्कुल, तो आने वाले समय में मार्जिन में यहाँ पर सुधार रहेगा। थोड़ा समय होगा, लेकिन मार्जिन में हम जरूर थोड़ा सुधार देंगे। अश्विनी सर, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने थैंक के यू। लिए और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे थैंक साथ यू। चर्चा करने के लिए। चलिए आगे थैंक यू। बढ़ते हैं और क्विकली कुछ